स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास में आकाश दीपदान से मनुष्य द्वारा जीवन में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे सभी महिलाएं, पुरुष सब कोई दीपदान करके पुण्य प्राप्त कर सकता है और इस क्रिया को लोक परंपरा में कंडील जलाना भी कहते हैं। कार्तिक मास में भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए स्नान आदि से पवित्र होकर सायंकाल में दीपदान करें, इससे पुण्य प्राप्त होता है। यह दीपदान सभी पापों की शांति और सभी उपद्रवों का नाश करने वाला होता है और निश्चय ही इससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो मनुष्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु जी की पूजा करके तुलसी दल समर्पित करके सायंकाल या रात्रि में आकाश दीप देते हैं, उन पर भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय रहेगा आकाश दीपदान के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो मनुष्य आकाश दीप विधि पूर्वक आकाश में देते हैं वे कभी अत्यंत क्रूर मुख वाले यमराज का दर्शन नहीं करते। जो व्यक्ति पूर्ण कार्तिक मास दीपदान नहीं दे पाते हैं उन्हें शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे पितरों की भी तृप्ति होती है। इन 5 दिनों में दीप जलाते समय नमः पितृभ्य प्रेतभ्य, नमो धर्माय विश्वनवे, नमो यमाय रुद्राय, कांतार पत्य नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो मनुष्य पितरों के निमित्त आकाश दीपदान करते हैं उनके पितर यदि नरकवासी हों तो भी उनको सद्गति प्राप्त होती है। इसलिए कार्तिक मास में आकाश दीपदान का अपना अलग ही महत्व है। और भी क्या क्या इसके लाभ हैं उनके बारे में भी जानेंगे और पौराणिक क्या मान्यता है वे भी जानते हैं। रामायण काल से जुड़ा इतिहास जान लेते हैं। आकाश दीपदान का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। मान्यता है कि जब अयोध्या के राजा राम लंका पर विजय के बाद वापस अपने नगर लौटे थे तब वहाँ के लोगों ने उनके स्वागत में दिए जलाए थे। प्रभु श्री राम के वापस आने में मनाए गए दीपोत्सव को दूर तक दिखने के लिए लोगों ने बांस से खूंटा बनाकर उसमें दिए से रोशनी की थी। तब से लेकर अब तक यह परंपरा चली आ रही है। वैसे अब इसे आधुनिक काल में दिवाली पर कागजी गुब्बारे को दिए की गर्म लौ से हवा में उड़ाने की परंपरा भी उसी का प्रतीक है। अब छोटी व बड़ी दिवाली की रात रंग बिरंगी कंदील को आसमान में लोग विशेष रूप से जलाकर उड़ाते हैं। महाभारत से जुड़ा इसका प्रसंग वो भी जान लेते हैं। वाराणसी में लंबे समय से अपने पितरों की स्मृति में आकाशदीप जलाने की परंपरा चली आ रही है। यह भी माना गया है कि इस परंपरा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के दौरान दिवंगत हुए लोगों की याद में भीष्म पितामह ने कार्तिक मास में यहाँ विशेष रूप से दिए जलवाए थे। इसके बाद से यह परंपरा लगातार यहाँ पर चलती आ रही है। अब जान लेते हैं कि लाभ क्या है आकाश दीपदान के। कार्तिक मास में जो व्यक्ति शुभ तत्व की कामना करते हुए आकाश दीपदान का दान करता है उसे सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके ऊपर देवी देवताओं के साथ ही पितरों की भी पूरी कृपा बरसती है। मान्यता के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन जो व्यक्ति आकाश में दीपदान करता है उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आसानी से वे परमलोक को जाते हैं। और वर्तमान में आकाशदीप या कंदील को लोग अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक अपनी छत या बालकनी के मुख्य द्वार पर लगातार जलाते हैं। जान लेते हैं कि आकाश दीपदान है क्या। यह एक विशेष प्रकार का दीपदान है। यहाँ दीपक को घर की छत या किसी ऊंची जगह पर रखकर हवा में जलाया जाता है। यह दीपक आमतौर पर मिट्टी के दिए में तेल और रुई की बत्ती के साथ जलाया जाता है। कार्तिक मास में किए जाने वाला एक ये धार्मिक अनुष्ठान होता है जिसमें शाम के समय घर की छत या किसी ऊंची जगह पर दीपक जलाकर आकाश की ओर दिखाया जाता है। इसका उद्देश्य भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना, सभी पापों का नाश करना और पितरों की तृप्ति के लिए होता है। और इसके फायदे यह हैं कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यमराज का दर्शन नहीं होता, पितरों को सद्गति मिलती है। अब अगर दीपावली पे नहीं कर पाए हैं तो कब कर सकते हैं इसको वो भी जानते हैं। कार्तिक मास में इसे किया जाता है और पूर्णिमा तक
इसका विशेष महत्व होता है करने का। तो वैसे इसको आश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक पूरा 1 महीना किया जा सकता है। और अगर आप नहीं कर पाए हैं पूरे महीने में, तो आप इसे एकादशी, जो अभी एकादशी आने वाली है, देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो 5 दिन रहेंगे, उन 5 दिन में आप इसे अवश्य करें। और ये कब कर सकते हैं? सुबह में कर सकते हैं और शाम में कर सकते हैं। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जब आकाश में तारे दिख रहे हों तब यह दीपदान किया जाता है, और इसी प्रकार से जब संध्या काल हो जाता है तब शाम के समय में भी आप इसे कर सकते हैं। तो फायदे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा, दोनों की कृपा प्राप्त होती है, और आपने जो भी पाप किए होते हैं उन सब पापों का नाश होता है इसको करने से, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप आकाश दीपदान करते हैं तो आप सब सुख भोगने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और पितरों की तृप्ति, अगर आप उनके निमित्त दीपदान कर रहे हैं तो उन्हें सद्गति मिलती है, वे चाहे नरक में भी क्यों ना हो। और यमराज से मुक्ति, जो भी मनुष्य या जो भी महिला पुरुष इसको करते हैं वह यमराज का दर्शन नहीं करते हैं। और अकाल मृत्यु से बचाव, जो भी आकाश दीपदान करता है वह उसे अकाल मृत्यु का कभी भी भय नहीं सताता। तो ये सभी लाभ है आकाश दीपदान के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप संतुष्ट हैं मेरी जानकारी से, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।